टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू है जिसके द्वारा हाल ही में सिविल इंजीनियर्स और बाकी डिसिप्लिन के इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने नालको के द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको शुरुआत में बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रू गेट 2022। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 2022 में गेट में अपीयर किया था, गेट का स्कोर कार्ड आपके पास है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नालको के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, इस कंपनी के बारे में, इसके कामकाज के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, तो आप यहां शुरुआत में पढ़ सकते हो। और भी अगर इन डेप्थ डिटेल आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप नालको की वेबसाइट को विजिट करके वहां पर पढ़ सकते हो। तो ये नालको के बारे में बेसिक जानकारी पहले आपसे शेयर कर रखी है। उसके बाद यहां पर जिन पोस्ट पर वैकेंसीज है और जिस डिसिप्लिन से इंजीनियर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स इस टेबल में आपके साथ शेयर कर रखी है। आप देख सकते हो डिसिप्लिन यहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट है, ये अनरिजर्व कैटेगरीज की जो सीट है वो है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीट है, ओबीएस, एससी और एसटी की जो सीट डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पर ये वैकेंसी उसके बारे में बताया गया है। हम अगर डायरेक्ट सिविल की बात करें तो आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं वो है 7, जिसमें 4 जो है वो अनरिजर्व्ड है, यानी 4 जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए यहां पर सीट्स हैं और बाकी 3 जो है वो रिजर्व कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपके पास एक फुल टाइम बीई या बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो तो। और उसमें भी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपके ओवरऑल जो मार्क्स होंगे वो 65% से कम नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर अगर आप एक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो फिर आपके जो ओवरऑल मार्क्स है डिग्री के आपके वो 55% से कम नहीं होने चाहिए। तो 2 ये क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बावजूद भी यहां पर और कोई बातें लिखी गई है, मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो सिविल के अंदर जो सब ब्रांचेस है जो यहां पर एक्सेप्टेबल है वो यहां पर बताए गए हैं कि सिविल, आर्किटेक्चर, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग जो है, अगर आपके पास कुछ इस सब ब्रांच के अंदर डिग्री है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आपको जो है एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स एज ऑन 11/9/2022, यानी 11/9/2022 के दिन आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, लेकिन ये जो पर्सनल इंटरव्यू होगा केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का ही होगा। और ये जो शॉर्टलिस्टिंग होगी 2 क्राइटेरिया के बेस पर होगी। पहला होगा आपके डिग्री के मार्क्स परसेंटेज और दूसरा होगा गेट के मार्क्स। इन दोनों में जो क्वालिफाई करेगा उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि केवल गेट 2022 के ही मार्क्स यहां पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। इससे पहले कि अगर आपके पास कोई स्कोर कार्ड या मार्क्स है वो यहां पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा उस पे ध्यान दीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंड और बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन गेट 2022 एंड देयर परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। यानी पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपका अगर फाइनल सिलेक्शन करना है तो आपका गेट 2022 का स्कोर देखा जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू की आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और इन दोनों के बेसिस पर फाइनली आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। और यहां वेटेज भी आपको दिखा रखा है कि गेट की जो मार्क्स होगी उसका 90% वेटेज होगा आपका फाइनल सिलेक्शन में और 10% आपके पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होगा। तो ये कुल मिला के आपका इस तरह से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रक्रिया आपको क्लियरिफाई हो जानी चाहिए अब तक। आगे आपको जो है कंपेंसेशन पैकेज के बारे में बताया गया है, यानी मंथली जो आपको पे स्केल दिया जाएगा उसके बारे में आपको बता रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां फाइनली सिलेक्ट कर लिए जाते हो तो आपको बताया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद स्टार्ट बेसिक पे ऑफ 40,000। यानी आप अगर इसमें सिलेक्ट कर लिए जाते हो तो आपकी जो पे स्केल होगी, जो रेंज होगी आपकी, वो 40,000 to 1,40,000 के बीच की होगी और बेसिक पे शुरुआत में आपको जो दिया जाएगा वो 40,000 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस या लास्ट
ड्रॉन बेसिक पे वगैरह, पिछला जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा या जो भी आपका पे स्केल था उसको ध्यान में नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ एक बार आपका ये ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है अगर, तो उसके बाद आपको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा यहां पर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर होगा, इवन ग्रेड के साथ, जहां पर आपका पे स्केल होगा 60,000 टू 1,80,000 विथ 1 एडिशनल इंक्रीमेंट। तो ये आपका कंपेंसेशन पैकेज के बारे में आपको बता दिया गया। उसके बाद आपको यहां पर बिसाइड्स बेसिक पे आपको यहां डियरनेस अलाउंस या उसके बाद भी कुछ और भी बेनिफिट्स होंगे कंपनी के द्वारा, जो आपको सारे यहां पर दिए जाएंगे, जैसे कि आप इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो आपको यहां बताया गया है कि एज पर द ट्रेनिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के डिफरेंट जो भी यूनिट्स या लोकेशन रहेगी, आपको 1 साल के अंदर उन सभी लोकेशन पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, the candidate may be posted at any of the unit or office of NALCO in India or abroad, or any other subsidiary or joint ventures business associate of NALCO, and the services thereafter will be transferable as per the requirement of the company। NALCO के पैन इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, अब्रोड वगैरह जो है जितने भी यूनिट है, सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर्स है, जो भी बिजनेस एसोसिएट है या जो भी इनके ऑफिस वगैरह है, कहीं पर भी अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, रिलैक्सेशन की तलाश में हो, तो इस बारे में आपको यहां डिटेल में जानकारी दे रखी है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को आप आराम से डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको यहां पर एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 3 से 4 लाख का ट्रेनिंग पीरियड के बाद। एब्जॉर्प्शन जब आपको होता है तो उसके अंदर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस का एक आपको एग्जामिनेशन भी यहां क्लियर करना पड़ेगा, जो कि नालको के मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स होंगे उसके तहत आपको देना होगा, और उसी के सारे स्टैंडर्ड आपको यहां पर फॉलो करने होंगे, ठीक है। यहां पर एक एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा, और अगर आप एक एससी एसटी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको केवल 100 रुपीज यहां पर फीस देनी होगी। ये एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, ठीक है। फीस कैसे पे करना है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपकी ऑनलाइन होगी, आगे आपको बताया जाएगा कैसे आपको पे करना है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अगर आपने ये पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, आप अगर इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो अप्लाई करना कैसे आपको, तो देखिए, गो टू करियर पेज, उसके बाद रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, और अगर आप यहां पर एलिजिबल हो तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फुलफिल करके आपको जो है कंप्लीट सबमिट करना है। तो ये आपका अप्लाई करने का तरीका था, ठीक है। अब आइए चलते, मैं आपको ले जाता हूं उनकी वेबसाइट के ऊपर, दिखाता हूं कि कहां से आपको अप्लाई करना है। ये आपकी इनकी वेबसाइट है, इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। यहां पर आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर मेन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको करियर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करते आपसे पूछेगा यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल वेबसाइट, आर यू श्योर, तो आपको यस प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते आपके सामने इनका ऑफिशियल करियर पेज ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल करियर पेज की लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस पेज को ओपन कर सकते हो। अब यहां आप जैसे ही आओगे आपको शुरुआत में जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रू गेट 2022 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और यहां पर आपको स्टार्टिंग डेट यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो आपको दिखा दी है 11/8/2022 यानी 11/8/2022 सुबह 11:30 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। आज है 9/8/2022 और ये स्टार्ट होने वाले हैं 11/8/2022 से, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। चलिए, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 11/9/2022। ओके, अब यहां पर आपको अप्लाई अगर करना है तो जिस दिन इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी यहां अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये अप्लाई नाउ का यहां ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज के अंदर आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहां पर बॉटम में आपको दिख रहा है न्यू यूजर या रजिस्टर, आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उसको आपको जो है करेक्टली ट्रूली यहां पर फुलफिल करने हैं, और यहां से आपको अपने क्रेडेंशियल को जनरेट करने हैं। ये जो आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड या जो भी क्रेडेंशियल यहां से आपके जनरेट होंगे उनको आपको संभाल के रखना है, और जब आप अप्लाई करोगे, जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आपको उन क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करके लॉगिन करना है, और वहीं पर आपको आगे अप्लाई करना है और अपनी एप्लीकेशन को फुलफिल
फिल करके सबमिट करना है। ठीक है, तो ये इसके अप्लाई करने का तरीका था। अब देखिए पेमेंट आपको कैसे करना है, आपको क्योंकि फीस भी पे करनी है, तो फीस आपको कैसे पे करनी है यहां पर आपको बता दिया गया है बहुत ही डिटेल में कि आपका ये 4स्टॉप ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। यहां पे एप्लीकेशन फीस थ्रू एसबीआई कलेक्ट आपको बताया गया है। आपको वहां पर जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो एट द एंड आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। और जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो सारे यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए गए हैं। जब भी आप एप्लीकेशन को भरोगे या फीस पे करोगे तो आप इन स्टेप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। आपके सामने इन स्टेप्स को ओपन करके आप वन बाय वन इनको फॉलो करते हुए सबमिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये था कैसे आपको पेमेंट करना है, फीस पे करनी है, उसकी तमाम जानकारी है। उसके बाद आपको यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बातें बताई गई हैं। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि रिक्रूटमेंट्स को लेकर आपके पास सारी जानकारी हो। ठीक है, यहां पर आपको एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता रखा है। ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट होगी, शुरुआत होगी ओपनिंग, वो है 11/8/2022 सुबह 11:30 बजे से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सब एप्लीकेशन आपको बता रखा है 11/9/2022। ये आपको डेट यहां पर नोट कर लेनी है और इसी का अकॉर्डिंगली आपको जो है इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये था नालको की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।